ओके लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? ये खत्म कर दिया था ना हमने। सर इसके बैक Last class- एक्सरसाइज में नहीं है क्वेश्चन? हाँ, इसकी बैक एक्सरसाइज फ्लूइड वाले मैकेनिक्स के साथ ही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, वो आ गया होगा, कंटेंट आपके वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हाँ आप इसमें जो क्वेश्चन नंबर होमवर्क आपका करने का, क्वेश्चन नंबर 1 to 28 तक। ठीक है, 1 to 28। हाँ 1 to 28 क्वेश्चन। ठीक है, ओके ये होमवर्क है। इसको कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी आपकी वो वाली। ओके तो कंप्लीट करके रखना। डन। हाँ चलो, ये हो गया। बाकी फ्लूइड क्या है उसके अंदर सारे। ओके अब हम चलते हैं एक ऐसे सेक्शन में। एग्जांपल पे एग्जाम्पल करना है पहले, ये नया कुछ शुरू करना है? एक ही है, बहुत छोटू सा। अच्छा बोलो, कौन सा है? नीचे नहीं, ऊपर ऊपर नंबर बोल दो ना। ऊपर ऊपर मेरे को याद नहीं। ऊपर 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 और वो डायग्राम वाला है, शेयर वाला। हाँ ये रहा 2 है। हाँ उन्होंने क्या पूछा? व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस एट अ प्लेन मेकिंग एन एंगल फोर्स एरिया एंड थीटा। कंसीडर प्लेन। यहाँ पे फोर्स एफ लग रही है, आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली। यस सर। हाँ, उसके बाद बोल रहा है थ्रू अ बार मेकिंग एन एंगल थीटा कंसीडर अ प्लेन। ये एक प्लेन कंसीडर करोगे, ये वाला जो प्लेन हाईलाइटेड जो प्लेन है, जो थीटा एंगल बना रहा है एट राइट एंगल टू द बार। ठीक है, क्या बार के क्या क्या कौन सा सरफेस लिया? ये वाला जो सरफेस हाईलाइट किया है, ये वाला ये क्यों लिया सर? ए नहीं लेना चाहिए। कंसीडर किया है उन्होंने, क्वेश्चन बनाएगा इसके ऊपर। वो कंसीडर अ प्लेन थ्रू द बार मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्लेन एट अ राइट एंगल टू द बार लेंथ। मुझे ठीक है, 9 समझ नहीं आई। ये ए को नहीं कह रहा। नहीं ये कह रहा है इस एक प्लेन कंसीडर करो जो कि हाँ इसके किसी थीटा एंगल पे है। अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कोई दूसरा प्लेन है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन नहीं है। ओके कंसीडर करने को बोल रहा है। अब वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस एट दिस प्लेन इन टर्म्स ऑफ एफ ए और थीटा। अब आप सोचो, यहाँ पे देखो कैसे निकालोगे। आपको जो पता चल रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो तो इस प्लेन पे लग रही है आपकी एफ तो। यस सर। हाँ ठीक है, तो इस प्लेन पे अगर एफ इधर है तो मतलब इस प्लेन पे भी एफ इधर लग रहा है। क्यों सर? हर इधर प्लेन तो बदलेगा नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा ना। ये तो टिल्ट हो गया है। टिल्ट हो गया है, बट हाँ आप अगर इस एरिया पे भी फोर्स का डायरेक्शन तो यही है, क्योंकि यही तो हाँ यहाँ पे डायरेक्शन ट्रांसफर। तो वही रहेगा। यस सर। हाँ, आप क्या करो, आपको टेंसाइल निकालना है अगर, तो इसका इसका क्या करो, ये वाले फोर्स का कौन सा कंपोनेंट निकाल लो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और अगर शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है तो, ओ अच्छा, और थीटा शेयरिंग लेना पड़ेगा। शेयरिंग निकालना है तो एफ पैरेलल निकाल लो। अब थीटा चेक करो, थीटा कौन सा होगा। ये अगर एंगल ये अगर एंगल थीटा गिवन है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो और कौन सा एंगल थीटा होगा? ये वाला एंगल थीटा होगा। हाँ समझ आता है ये कैसे होगा? जो ऑल नॉर्मल ऑल ज्योमेट्री। हाँ, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट बोल लो या जैसे मतलब आपकी चॉइस है, या तो ये देख लो कि ये इसके इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये, तो दो लाइन के बीच एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच भी थीटा रहेगा। ओके यस सर। आप इसको बोलोगे ये कितना आएगा? एफ कॉस एफ थीटा, कॉस थीटा, वो एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा। तो दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है। ठीक है, अभी पर यस सर। ये एरिया नहीं आया आपको। ये एरिया अगर ए है ना तो ये ए नहीं होगा। ए कॉस थीटा। नहीं, अभी चेक करते हैं। ठीक है, अगर इस एरिया को ए डैश बोल दूं कुछ भी, क्यों? वो तो हाँ, वो भी यस ज्यादा सर। ही है ना, थोड़ा ज्यादा है ये, थोड़ा ये सपोज हाँ ए डैश है, तो ए डैश कोस थीटा ए होगा, क्योंकि इस छोटे एरिया को वेक्टर ले सकते हो। यस सर।
तो उसका इसका इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा वो ए cos थीटा आएगा, ए ओके डैश cos थीटा। तो ठीक वो है। ये हमको गिवन ही है ए, तो हमको पता है कि ए cos थीटा ये आना चाहिए। तो ए ए डैश डैश हो जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा। ए डैश इक्वल टू ए अपॉन cos थीटा, और तभी ये सर वैल्यू ए लेकिन से। आपको कैसे पता चला कि ए डैश कॉस थीटा ए के इक्वल होगा? मुझे कैसे पता चला? मैंने वेक्टर लगा दिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये इसका कंपोनेंट होगा, ऐसा उल्टा भी तो हो सकता था। उल्टा नहीं होगा ना, ज्यादा कौन सा एंगल, ज्यादा कौन सा एरिया होगा, ए या ए डैश? ज्यादा ए डैश। ए डैश। तो अगर आप ए डैश cos थीटा लिखोगे तो वो तो ए डैश से कम हो जाएगा, क्योंकि cos तो 1 से कम होता है, तो शायद ए के इक्वल आ सकता है। ओ ओके ठीक है। अगर आप ये ले लोगे ए cos थीटा, तो वो तो ए से भी कम हो जाएगा, यस सर। या मैक्सिमम ए हो सकता है, क्योंकि cos अगर 1 हो सकता है। 1 होगा। अब ये आ जाएंगे आपके पास, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगी? सिग्मा नॉर्मल। सिग्मा नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ए मतलब कि एफ परपेंडिकुलर बाय ए डैश। यस सर। ये क्या, तो कितना आएगा? तो एफ बाय ए, ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यस सर। और सिग्मा शियर। टैन थीटा। हम्म टैन शियर थीटा। टेन थीटा नहीं, शियर स्ट्रेस एफ पैरेलल बाय ओ एफ एरिया पैरेलल बाय एरिया। हाँ ए वो डैश, स्क्रीन था, सॉरी। मतलब एफ साइन एफ थीटा साइन थीटा बाय ए अपॉन कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। यानी कि एफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए। आपका वैल्यू आ जाएगा एफ बाय ए इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कुछ लोग इसको थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हाँ हैं। वो आइडेंटिटी बन जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर हाँ, साइन 2 तो आप थीटा। इसको आप हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा ऊपर, और डिवाइड यस बाय 2। सर। यस सर। ये भी लिख सकते हो, ऑप्शन दोनों आ सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस ओके। तरीके से कर सकते हो। डन। यस सर। तो ये तो थे प्रीवियस चैप्टर के। अब हम मतलब चलते हैं, इसमें कंपोनेंट लेना था बेसिकली। बस कंपोनेंट लेके चलना था। ओके। और जो ज्यादा होगा उसके हिसाब से उसे कंपोनेंट करके, सॉरी जो कम होगा उसे कंपोनेंट करके ज्यादा के इक्वल। हाँ वो भी, मतलब वही करना है आपको, बस एरिया को ओके। एरिया को अगर वेक्टर ट्रीट करोगे आप, तो आप यस सर। कंपोनेंट ले सकते हो। हाँ। तो वही किया ही है बस, और कुछ किया नहीं है उसके अंदर ऐसा। यस सर। ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू करते हैं, फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का तो मतलब पता ही होगा, तो अब फ्लूइड के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, हाँ। फ्लूइड के मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो हाँ। फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे ये कर दो, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये है आपका टाइटल। यस सर। हाँ, इसको देखो, इसको जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको किस ब्रांचेस में स्टडी, किन ब्रांचेस में स्टडी करेंगे? एक तो वो चैप्टर के क्या क्या पार्ट्स रहेंगे हमारे पास, पहला सेक्शन वो रहेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि फ्लूइड को डिफाइन भी करना पड़ेगा। एनीथिंग विच फ्लो। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है? अगर हम इस तरीके का एक पहला क्वेश्चन पुट करें कि व्हाट इज फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो, वाटर, एयर, गैसेस। कुछ भी, व्हाट इज फ्लूइड, तो आप बोलोगे सिंपल, आपकी डेफिनेशन एकदम ठीक थी। आप सबसे छोटी डेफिनेशन बोल सकते हो कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो, यस सर। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? गैस और गैस वाटर। फ्लो करता है तो गैस भी एक फ्लूइड है। हाँ। ठीक है, वाटर। लिक्विड, हाँ लिक्विड। कोई भी लिक्विड, या आप बोल सकते हो गैस प्लस लिक्विड का मिक्सचर भी हो सकता है। वेपर, मॉइस्चर।
हाँ, मॉइस्चर, वेपर्स, यस सर। इनका मिक्सचर, तो दे आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। फ्लूइड। तो अब इसको स्टडी करने के लिए ना, हम इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि यस कितने सर। पार्ट, हाँ कितने पार्ट में इसको ब्रेक करा जा सकता है, वो देखते हैं हम इसके साथ साथ कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक को जो पढ़ने के लिए हम सबसे पहले फ्लूइड को स्टैटिक वे में पढ़ेंगे। तो पहला जो ब्रांच है उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक। ओके। ठीक है, यस सर। फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक। फिर स्टैटिक्स। अगर, हाँ इसमें क्या पढ़ने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम? जब वो रेस्ट पे होगा हाँ, उसकी फ्लूइड, प्रॉपर्टी। हाँ या तो रेस्ट पे हो हाँ, इसके अंदर फ्लूइड, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आइदर एट रेस्ट और मूव एज अ होल। कांस्टेंट। मूव एज अ अच्छा। होल। होल मतलब जैसे गिलास है, हाँ। तो गिलास के अंदर पानी है, वो रेस्ट पे है। हाँ। पानी ना मूव करे, गिलास मूव करे। अच्छा। ओके, तो हाँ पूरा, वो तो फिर उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही रहा और हाँ ग्लास तो मूव करे। कलेक्टिवली क्या हो रहा है, वो लेयर जो है ना या मॉलिक्यूल्स जो है वो हाँ, आपस वो में डिस्टर्ब नहीं होंगी। हाँ वो रिलेटिव मोशन में नहीं है। तो यस सर। अगर ऐसे कोई भी जब आपको पता चल जाए कि या तो फ्लूइड रेस्ट में है या फिर फ्लूइड हाँ। मूव एज अ होल, तो दे हाँ, विल बी पार्ट ऑफ फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, जैसे पानी का कंटेनर है वो जा रहा है, तो अब हम पानी को अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर इज एट रेस्ट, तो फ्लूइड रेस्ट। स्टैटिक के, हाँ फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड के जो लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। सर जब हम्म जब बहुत बड़ा कंटेनर लेते हैं और फिर उस पे अगर वाटर होता है और अगर उसे उठाते सर तब तो वो ऐसे ऐसे नहीं करता रहता पानी, मतलब ऊपर नीचे। हाँ हिलता रहता है हाँ थोड़ा थोड़ा, फिर वो। बट हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो रिलेटिव मोशन में आ गए हैं लेयर। ओके, मतलब ठीक है, हाथ डाल के किसी ने उसे मिक्स नहीं किया तो फिर वो हाँ लेयर्स नहीं। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो कलेक्टिवली जैसे आप गिलास को तेजी से ले जाने की कोशिश करोगे तो कई बार वो ऐसे हाँ, टिल्ट होकर के पानी बाहर भी बाहर निकल जाता निकलता है। यस सर। है। ठीक है, तो वो वाले कंडीशन जो है सारे फ्लूइड स्टैटिक के अंडर स्टडी कर रहे हैं। ओके, सेकेंड पार्ट जो चैप्टर का आएगा उसको बोलेंगे फ्लूइड डायनेमिक। जब इसके वो अंदर क्या मोशन में होगा, हो। हाँ इसमें कब से, व्हेन देयर इज, इसमें कौन से, व्हेन देयर इज मोशन। रिलेटिव मोशन, हाँ, रिलेटिव मोशन। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, लेयर्स ऑफ फ्लूइड। हाँ बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो आप स्टरिंग इन हो गया। नॉर्मल जैसे पानी में पाइप में पानी चल रहा है, तो पाइप में पाइप जब में पानी पानी। चल रहा है तो मतलब हमें नहीं पता ना कि अंदर क्या हो हाँ रहा है हाँ पानी हाँ, के, यस सर। हाँ, पानी फ्लो के में लेयर, होता क्या है। पता जो अंदर जो बीच में एकदम सेंट्रल लेयर है वो ज्यादा तेजी से मूव कर रही हो, और यस जो सर। वॉल, सिलेंड्रिकल वॉल के पास में जो लेयर है वो स्लो मूव कर रही फ्लो। हो। हाँ। हाँ रिवर्स रिवर्स का फ्लो हो गया। ठीक हाँ। है, जो फ्लो कर रहा है ऊपर से तेजी से लगती है बट अंदर से स्लो चलती है, यस सर। इस तरीके के मोशन। ठीक है, जब भी आपको बस लगे कि जहां पे भी आपको रिलेटिव मोशन का सेंस नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट होंगे। हाँ। ठीक है, एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स अंदर एक ब्रांच होगी विस्कोसिटी का। ओके। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होगा, जब क्या करेंगे, फ्लूइड के अंदर का जो फ्रिक्शन होगा, लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, हम्म। ठीक है, जो कि फ्लूइड के यस अपोज सर। करेगा, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ओके। उस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। फ्लूइड को विस्कस बोलते हैं। दे हनी 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 ज्यादा अपोज करेगा तो हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, यस सर। इस तरीके का। ओके। ठीक है, तो विस्कोसिटी की स्टडी करेंगे। और एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, हाँ। तो सरफेस टेंशन को स्टडी करना है। ठीक है, ये चार चार ब्रॉड ब्रॉड हेडिंग है जो चैप्टर के, जो हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर के ओके। अंदर। ठीक है, ओके। सरफेस टेंशन अभी मैं आपको समझाना चाहूँ तो नहीं समझा सकता, बट
सरफेस टेंशन भी एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का। ठीक है। तो इन 4 ब्रॉड हेडिंग में हम स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स। सरफेस टेंशन के बारे में आपने कहाँ से देख सकते हो? सरफेस टेंशन जैसे मच्छर पानी पे बैठ जाता है, हाँ। वो डूबता नहीं है। ओह, ठीक अच्छा। है, जो प्रॉपर्टी पीछे का जो सर ये कब रिस्पॉन्सिबल देखा है सच? मच्छर पानी पे बैठा हुआ है, मैंने तो देखा भी देखा नहीं आपने मच्छर को पानी में? ठीक है, अब गूगल करना। ठीक है, नहीं। ओके। आपने नहीं देखा है? नहीं जब सर, मच्छर को पानी में कब देखा? पानी के ऊपर बैठा रहता है। अच्छा। ओके। सर्च करना, उसको मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें दिल्ली में होता है ना, डेंगू जब भी आता है तो बोलते हैं कि पानी को जो हाँ, जो भी, हाँ, जो कवर भी करो खड़ा, स्टैग्नेंट वाटर को। हाँ, जो भी स्टेगनेंट वाटर है। स्टेगनेंट वाटर क्यों होता है? क्योंकि वो बेस्ट सुटेबल होता है, मच्छर उसके ऊपर बैठेगा और अपना जो है एग्स को ले लार्वा दे करेगा। देगा। हाँ, वो ताकि और मच्छर पैदा हो जाए। तो अगर क्या करेंगे, अगर उसके अंदर कुछ केरोसिन ऑयल डाल देंगे या कोई भी ऐसी केमिकल डाल देंगे जो उसकी प्रॉपर्टी को, सरफेस टेंशन को कम कर देगा, तो मच्छर बैठ ही नहीं पाएगा उसके ऊपर। ओह। हम्म अच्छा। कुछ आएंगे, मच्छर पढ़ेंगे पानी पे बैठता है? ओह। डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। गूगल पे सर्च करना तो पता चलेगा कैसे बैठ, हाँ। देखे होंगे आपने, अभी ध्यान नहीं आ रहा आपको शायद। नहीं तो सर। हाँ, सर टेबल पे देखा है, आसमान में देखा है, वॉल पे देखा है, पानी में। पानी के अंदर नहीं, पानी के सरफेस के ऊपर हाँ हाँ, वो उड़ जाता हुआ है ना। बैठा रहता है आराम से, चिल। ठीक है, तो पहला है हमारे पास फ्लूइड फ्लूइड स्टैटिक। स्टैटिक। तो फ्लूइड स्टैटिक का जो पढ़ने के पहले आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ओके। यस हाँ, सर। तो कुछ टर्म आएंगे इसके अंदर, जैसे डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता होगा क्या होता है? यस सर, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे कुछ 4-5 टर्म है जो आपको थोड़ा सा उनका आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं। ओके। और हाँ, तो फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ओके। इसके अंदर फिर हम उसके लॉज पढ़ेंगे। लॉ गवर्निंग द फ्लूइड स्टैटिक। स्टैटिक फ्लूइड को गवर्न करने के लिए कौन से लॉज है हमारे पास? यस सर। तो पहला है बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके लिए टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, जैसे पहला एक टर्म आ रहा है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स अपॉन एरिया है। हम्म, क्या क्या बोलोगे इसको? थ्रस्ट, प्रेशर इज थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स। फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया। एरिया। एरिया, ठीक है, यस सर। यही होता है प्रेशर, फोर्स हाँ। परपेंडिकुलर बाय एरिया। एरिया। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल या या तो फिर न्यूटन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। यस सर। ठीक है, 1.0। हाँ। तो पास्कल को लिखने के लिए पी ए से लिख देते हैं। यस ठीक है, सर। ये दोनों इसके स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। हाँ। इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि जो प्रेशर होता है ना, जिस भी पॉइंट पे प्रेशर लगेगा उसको कंप्रेसिव नेचर होगा, उसको खींचेगा नहीं कभी वापस। ऐसा लगा ना, प्रेशर लगाओ इसके, इस सरफेस पे प्रेशर लगाओ, तो यू विल ट्राई टू कंप्रेस दैट सरफेस। यस सर। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज ऑलवेज, कंप्रेसिव इन हाँ, नेचर। ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। ओह, ठीक है। ठीक है, यस सर। तो ये टेंसाइल नेचर का नहीं होता। जैसे स्ट्रेस और प्रेशर में एक डिफरेंस है। वो टेंसाइल का भी होता है और कंप्रेसिव का भी, और कंप्रेसिव, प्रेशर सिर्फ कंप्रेसिव इन नेचर। हम्म, ठीक है। यस एंड सर। दूसरा, ये सब इसकी प्रॉपर्टी है, मैं पढ़ाता रहूंगा एक, ऑलवेज ओके। कंप्रेसिव इन नेचर। दूसरा क्या बोलोगे इसके बारे में? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और इससे पहले ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस टू एरिया। द, हाँ, सरफेस इन कांटेक्ट। ओके। सरफेस इन कॉन्टैक्ट।
कॉन्टेक्ट, ठीक है। यस सर। ठीक है, एक्ट मतलब जो फोर्स, इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, हम वो ठीक है, परपेंडिकुलर वो आएगा सरफेस परपेंडिकुलर इन लगेगा। कांटेक्ट हाँ, के। जो वो जो फोर्स है ना, वो फोर्स जैसे हाँ वो प्रेशर है, एफ परपेंडिकुलर ही बोला। जो भी सरफेस है उसका कुछ एरिया होगा, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, यस सर। तो जो भी सरफेस इन कांटेक्ट में है उसको जो कंप्रेसिव नेचर होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये नहीं कि प्रेशर ऐसे इसके स्लांटेड वे पैरेलल में नहीं लग लग, जाए। यस सर। ठीक है। जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर इन कांटेक्ट। हाँ, प्रेशर का जो फोर्स होगा ना, वो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा, यस सर। ठीक है। हाँ। प्रेशर, ये प्रेशर की डायरेक्शन नहीं है परपेंडिकुलर, ये उसकी, ये जो फोर्स है ना, प्रेशर की वजह फोर्स। से जो फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। यस सर। प्रेशर क्या है? इट प्रेशर इज तो नॉट अ, पूरे सरफेस में लगेगा ना। प्रेशर तो हर हर जगह एग्जिस्ट करता है। जैसे हर एक पॉइंट, एक प्रेशर एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे मान लिया एक स्पेस है, अब यहाँ पे ये यहाँ पे प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ हाँ। कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ कोई सरफेस रख दूंगा, जैसे ये रख दिया, तो इस पे प्रेशर किधर फील होगा? उसके पॉइंट। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये कह रहा हूँ, प्रेशर तो एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है, हर पॉइंट पे स्पेस में और प्रेशर एग्जिस्ट प्रेशर कर, होता है। ठीक है। जैसे यस सर। सी सरफेस के पास एक पॉइंट लो, फिर एल्टीट्यूड पे एक पॉइंट लो, तो प्रेशर अलग अलग वेरी भी करता है, ओके। ठीक है। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यस सर। स्केलर है। ठीक है। हाँ। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो, बिकॉज सेम मैग्नीट्यूड। हाँ, इट इज अ स्केलर स्केलर, क्वांटिटी। स्केलर। रीजन क्या है ना होने का? स्केलर ठीक का है, डायरेक्शन बदलता है बिकॉज, उसका। हाँ, इट डज नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, उसका एक यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है। यस सर। टेंसर की जगह जैसे डिफरेंट डिफरेंट होता है लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड एक रहता है तो टेंसर नहीं होता। हाँ, इट हैज, मतलब किस डायरेक्शन में एक्ट करता है प्रेशर? प्रेशर का जो डायरेक्शन इन होगा, पॉइंट हाँ, प्रॉपर्टी है तो इन ऑल डायरेक्शंस लेकिन इन ऑल फोर्स डायरेक्शन। परपेंडिकुलर। हाँ, हाँ। जो सरफेस अगर कहीं पे आएगा तो उसका जो इम्पैक्ट होगा फोर्स के टर्म में, वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। वो परपेंडिकुलर। इट यस हैज, सर। इट डजंट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, रेदर इट acts in ऑल डायरेक्शन। all possible ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। direction at any point, पॉइंट। ठीक है। तो कितने डायरेक्शन यस होगी? सर। मल्टीपल डायरेक्शन है, तो उस वजह से हाँ। वेक्टर का जो कंडीशन है कि एक एक यूनिक डायरेक्शन का। डेफिनेट मैग्नीट्यूड और यूनिक डायरेक्शन होनी चाहिए, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यस सर। ठीक है। हाँ। तो प्रेशर के बारे में मतलब जैसे क्या होगा, किसी पॉइंट पे प्रेशर अगर है तो वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होगा, यस सर। वो हर पॉसिबल, ये 3D है, 2D भी नहीं है, हाँ। ठीक है। बट अगर मान लिया, अगर कोई सरफेस इन कांटेक्ट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल्स हैं, हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रेशर हर डायरेक्शन में है, लेकिन इस फोर्स का इम्पैक्ट जो होगा वो हाँ। परपेंडिकुलर। तो अगर ये सरफेस आया, तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा ये, इट विल बी परपेंडिकुलर। फोर्स, हाँ, जो फोर्स परपेंडिकुलर, और वो कितनी होगी? प्रेशर पी इनटू बाई एरिया, ओ पी इंटू एरिया सॉरी। प्रेशर इनटू एरिया, तो ये जो आएगी ये परपेंडिकुलर नेचर का आएगा सरफेस के। यस सर। ये दोनों डिफरेंस था उसके बीच में कि वो परपेंडिकुलर एक्ट करने का क्या मतलब था और मल्टीपल डायरेक्शन होने का क्या मतलब है, हाँ। ठीक है। हाँ। इतने इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, और देर आर सम अदर यस यूनिट्स, सर। वो भी देख लेते हैं। अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर कितनी होती हैं, कैसे याद रखना है, ठीक है। पहला होता है बार, 1 बार, ठीक है, वो होता है 10⁻⁵ पास्कल, यस सर। पहला यूनिट तो ये है। एटीएम दूसरा भी होता है होता 1 ATM, 1 ATM जो होता है इससे थोड़ा सा और बड़ा होता है, मतलब 101,325 पास्कल,
मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। यस सर, थोड़ा सा हाँ बड़ा है ये तो हम देखो। यूज भी करते थे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, तो मतलब 1 ATM इज ग्रेटर देन 1 और बार। थोड़ा सा स्लाइटली इट इज ग्रेटर देन दिस। 1.01 का मल्टीप्लाई। और थर्ड यूनिट जो है इसका, उसको बोलते हैं टॉर। MM of Hg, मतलब कॉलम इन ओ टर्म्स ऑफ। हाँ, ये भी होता है मर्कुरी, वो ब्लड को इसमें ही तो नापते हैं। हाँ, इन टर्म्स ऑफ और भी तो होता था सर। हाइट ऑफ, जो हमारे मोस्ट कॉमन यूज है यही है, टॉर भी होता है। ओके। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ Hg कॉलम। यस सर। ठीक है, हाँ। Hg कॉलम के हाइट में ये टर्म होता है। जैसे इसको लिखेंगे, अगर 1 ATM को लिखेंगे आप, तो कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 76। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यस सर। ठीक है, इतना ये आपका आ जाएगा। एक एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप, चलो मैं कर लेता और इसको। तो आप इनको इसमें इसके टर्म में ध्यान रखोगे तीनों को, हाँ। कि दे आर द अदर सम अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर वी हैव। इतना आपको चीजें प्रेशर को लेकर के पता होनी चाहिए पहले। यस सर। तो ये पहला टर्म है, बेसिक टर्मिनोलॉजी में प्रेशर क्या होता है। ठीक है, बाकी हाँ। आप प्रेशर को केमिस्ट्री में भी डील किए हो, हम्म। 9 से भी पढ़े हो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपको उसका, कि प्रेशर क्या यस होता सर। है। अब जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक वेट जो होता है ना, इसको सुना हुआ है। हाँ, कुछ नहीं, वेट बाय वॉल्यूम होता है बस। वेट पर ओके। यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? ओके, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट। ठीक है, जैसे डेंसिटी को स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। ओके। ठीक है, जैसे मैं अगर डेंसिटी को लिखूं यहाँ पे, तो डेंसिटी लिख देता हूँ कि डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी आपने, स्पेसिफिक मास हाँ, डेंसिटी को आप क्या बोलते हो? मास। अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, इसको आप ये बोलते हो डेंसिटी। इसकी नहीं, यूनिट यहाँ क्या पे होगी? हम वो जनरल वाला न्यू ले रहे हैं ना। हाँ, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। यस क्यूब। सर। ये यूनिट से भी पहचान सकते हो क्या दिया होगा। हाँ। और यहाँ पे यूनिट क्या होगी? केजी ग्राम पर में मीटर, होता था। पर ओके। मीटर क्यूब। इसमें भी देख सकते हो क्या होगा। फोर्थ देखो, फोर्थ अगर मैं बोलूं, आपके पास एक टर्म आएगा, इसी को, अच्छा, इसको स्पेसिफिक मास भी बोल सकते हो, ये भी ध्यान रखना। जैसे स्पेसिफिक वेट होता है, वैसे इस डेंसिटी को स्पेसिफिक मास भी बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, बस आपको उसको अंडरस्टैंडिंग में ध्यान रखना है कि क्या चीजें कहाँ पे फिट हो रही है। आप एक टर्म याद रखोगे स्पेसिफिक, या आप याद रख लो रिलेटिव डेंसिटी। देखो पहले, एक टर्म होता है डेंसिटी, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव जैसे ही वर्ड आता है, मतलब आप किसी चीज को किसी से कंपेयर कर रहे हो। हाँ, ठीक है, रेशियो। इन टर्म्स ऑफ रेशियो होगा समथिंग। तो यस जो सर। रिलेटिव डेंसिटी है ना, तो ये बहुत सिंपल टर्म है, कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, ये करा हुआ है, ये 9th 8th में करते थे। पहले भी आया होगा आपके पास। यस सर। जैसे कहाँ पे आया होगा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी था। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी आया होगा।
यस सर। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? आप इसको बोलोगे डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ, सब्सटेंस हाँ, ऑफ अ गिवन गिवन सब्सटेंस। गिवन लिक्विड, जो भी होगा, हाँ, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ, वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर भी, इसमें भी प्योर वाटर लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। और ये इसमें एक कंडीशन होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस वाला लेते हैं, ओके। ठीक है? प्योर वाटर मतलब इसमें आयन मिनरल वो सब नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है, प्योर वाटर मतलब सिर्फ H2 होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस। वो डिस्टिल्ड वाटर मतलब? हाँ, डिस्टिल्ड वाटर वाला, ओके। ठीक है? यस कुछ सर। नहीं, बेसिकली आपको इस टर्म में याद रखना है कि जो भी डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अ वाटर, यस सर। इन टर्म में याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है? हाँ। स्पेसिफिक वेट के बारे में अगर आप इसको थोड़ा सा करके लिखो, स्पेसिफिक वेट का डिराइव करो, ये क्या होता है? mg, हाँ। और वॉल्यूम होता है v, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? डेंसिटी रो जी। तो हाँ, तो डेंसिटी को g से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, ये ध्यान रखना इसका भी। यहाँ क्या ओके। था? ये था आपके पास, जो ये वाला टर्म है, ये क्या होता है? डेंसिटी, रो, यस सर। ठीक है? तो रो को g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डेंसिटी, ये आ जाएगा। स्पेसिफिक वेट। ये किसका है? हाँ। पूरा, लिक्विड। हाँ, ठीक है, फॉर लिक्विड, जो भी लिक्विड गिवन हो, जो सब्सटेंस गिवन हो, और ये किसके लिए? फॉर H2, उन दोनों का यस रेशो। सर। ये बेसिकली आपको कंपेयर करना है कि रिलेटिव, वाटर के रिलेटिव कितना हैवी है वो चीज, या कितना लाइटर है, उन दोनों को ओके। रेशो ले लो। ओके। और लास्ट टर्मिनोलॉजी जो आपके पास, वो रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको तो सर हम सेंटर ऑफ मास से रिलेट नहीं करते थे। सेंटर ऑफ मास से कहा गया? सेंटर ऑफ मास इसमें कि ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इसका पॉइंट सेम होता है, तो वो सिर्फ ग्रेविटी हम्म है। हम्म ओके। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन देखो, ये होता है स्पेसिफिक वेट बाय वॉल्यूम। ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, नहीं, फिर तो वो ऊपर हाँ वाला हो जाएगा। हाँ, डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी जैसा, बस स्पेसिफिक वेट आ गया। हाँ, स्पेसिफिक वेट आ गया, ओके। ठीक है? यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी था, क्या था? डेंसिटी ऑफ गिवन गिवन लिक्विड अपॉन प्योर वाटर। डेंसिटी। तो यहाँ बट पे आपने स्पेसिफिक वेट। अभी देखा ये तो क्या होता है? रो जी, तो ये क्या हाँ। होगा? रो डब्ल्यू जी, जी जी कट और जी जाएगा। और जी तो रो कैंसिल हो जाएगा, रो बाय रो डब्ल्यू। रो बाय रो डब्ल्यू। यस सर। इसमें क्या फिर? तो ये तो इंटरचेंजेबली मतलब यही है, सेम ही है। हाँ। तो हाँ। मतलब, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फॉर्मूला तो सेम ही आए, बट डेफिनेशन अलग बनाई हुई थी, ओके। ठीक है? यस सर। वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होता है जनरली? देखो, सिंपल से एक एक डिफरेंस बताओ इनके, क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी जनरली फ्लूइड के लिए यूज होता है, हाँ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो टर्म है किसी भी सब्सटेंस के लिए यूज हो सकता है। ओके। हाँ, मतलब ये जो ऊपर वाला रो है, ये सब्सटेंस का होगा, ऐसा ओके। भी ऐसा यूज हो जाता है, ठीक है। ठीक है? यस सर। थोड़ा सा डिफरेंस इनके टर्म में आ जाता है, बट मोस्टली रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक है। ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया? रिलेटिव डेंसिटी के। ये बेसिकली इक्वल टू रिलेटिव
डेंसिटी के इक्वली आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो वाटर का ही देखना है आपको। यस सर। ठीक है, तो आपको ये एक इसके लिए नोट याद रख लोगे आप इसके टर्म में। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इट इज इंटरचेंजेबली, यूज्ड विद रिलेटिव डेंसिटी। इंटरचेंजेबल विद किसके साथ? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। तो वो आपको कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, आप सेम सेम डेफिनेशन यूज कर सकते हो। यस सर। ठीक है, हम इस तरीके से ध्यान रखोगे। तो प्रेशर देख लिया आपने, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक डेंसिटी देख लिया। यस सर। हम्म। अब ऊपर हमने देख लिया, प्रेशर का देख लिया था, और सारे डेफिनेशन छोटी छोटी देख ली। एक और आपको थोड़ा सा इसके बारे में, प्रेशर के बारे में 2-3 टाइप भी याद रख लो, क्योंकि ये भी आ जाते हैं कई बार। ओके। टाइप्स ऑफ प्रेशर जो है, ठीक है। यस सर। टाइप्स ऑफ प्रेशर कौन कौन से? जैसे कई बार सुना होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, एक हाँ टर्म, हाँ और हाँ। ये यूनिट मेजरमेंट का। हाँ, जैसे टाइप ऑफ प्रेशर में आपने सुना होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा हाँ हाँ, ये सुना हुआ है। हाँ, एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको जनरली आप किससे डिनोट करते हो? पी नॉट से। यस सर। ठीक है, एक होता है गेज प्रेशर। हम्म। ठीक है, यस सर। गेज प्रेशर, तो इसको पी गेज से ही डिनोट करते हैं वैसे तो। कोई ऐसा जरूरी लिखना नहीं है कि हमेशा लिखना होता है ये वर्ड, ठीक है। बट ये एक होता है गेज प्रेशर, इसको आप सपोज आपके सिंबल के लिए ऐसा लिख दो, पी गेज। और एक टर्म होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर यस कुछ सर। होता है पी नॉट प्लस पी गेज। ठीक है, दैट इज, ये एब्सोल्यूट जो है, ये है टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट। यस सर। टोटल प्रेशर एट अ एट अ पॉइंट। पॉइंट, ये हो गया टोटल प्रेशर एट अ पॉइंट, तो वो तो हो गया ये। अब अगर मैं इसको बोलूं, तो पी गेज क्या हो गया? गॉज प्रेशर। हाँ, इससे एब्सोल्यूट हाँ, प्रेशर माइनस पी नॉट। मतलब गॉज प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे अगर आप? एब्सोल्यूट माइनस पी नॉट, तो इट इज द एटमॉस्फेरिक के अलावा जो ऊपर जितना भी प्रेशर है, मान लिया तीन तीन एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर है, हाँ। तो गॉज प्रेशर कितना है? 3 माइनस। 1 हाँ। atm, तो 2 एटमॉस्फेरिक। 2। ठीक है, हाँ। इट इज द प्रेशर अदर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वहां पे प्रेजेंट है, वो क्या होगा? गॉज प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली यस पी सर। टोटल माइनस पी नॉट। ठीक है, हाँ। एटमॉस्फेयर तो देखो हर जगह है, अगर मान लो वैक्यूम नहीं है कहीं पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह प्रेजेंट होगा सरफेस पे अर्थ के। हाँ। अब अगर आप खड़े हो गए वहां पे, किसी मान लो किसी सरफेस पे आप खड़े हो गए, तो आपका वेट भी लग रहा है पर यूनिट, उसका एरिया भी है कहीं कहीं पे लग रहा है, हम्म। यस सर। तो वहां पे पी नॉट तो था ही, प्लस आपका एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया आपके वेट की वजह से, फोर्स लगा रहे हाँ। हो और किसी हाँ। एरिया पे लग रहा, तो एफ बाई हाँ, ए। तो तो जो वो आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ वो तो हो गया टोटल, तो हो गया एब्सोल्यूट, बट जो हाँ। आपने एक्स्ट्रा लगाया ना, वो सिर्फ हो गया गोज प्रेशर। ओके। ठीक है, मतलब हाँ, एटमॉस्फेरिक को छोड़ के जो भी प्रेशर बचा। हाँ, जो भी प्रेशर बचा वो गोज प्रेशर। यस सर। समझ आया? तो ये हाँ। इनको भी बचिए, कई बार ऐसे मतलब टर्म सुनने को मिलते रहते हैं बीच बीच में आपको। ओके। आगे चले, यस सर। तो इनको लेकर के
चीजें, 2-3 चीजें, इनको ध्यान रखना। टाइप ऑफ प्रेशर, तो ये आपका हो गया थ्योरी का पार्ट अभी तक का। बेसिक टर्मिनोलॉजी में प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि ये बार बार टर्म क्वेश्चन में दिखते रहेंगे तो आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना है यस उनको सर। लेकर। आगे चलते हैं। हाँ अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रेशर के बाद से पास्कल लॉ में, या जो गवर्निंग इक्वेशन है ना हाँ इसके, तो पास्कल लॉ में एंटर करते हैं। ओके पास्कल लॉ, तो पास्कल ने क्या दिया? पास्कल लॉ बेसिकली है क्या? इट इज जस्ट अ गवर्न इट गवर्न्स एवरीथिंग। पास्कल लॉ जो है ना फ्लूइड स्टैटिक में जो है ये गवर्निंग इक्वेशन है। ओके पास्कल लॉ क्या है? इट गवर्न्स, गवर्निंग इक्वेशन हाँ इट गवर्न्स फ्लूइड मैकेनिक्स। एवरीथिंग, हाँ एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टैटिक फ्लूइड स्टडी। ओके स्टैटिक फ्लूइड स्टडी से, ठीक है। ये आपका यस गवर्निंग, सर। जैसे न्यूटन्स लॉ था वैसे ही अब यहाँ पे फ्लूइड के टर्म हाँ में वो पूरा पास्कल लॉ। मैकेनिक्स को करता है। तो यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इसको बोल रहे हैं हाँ पास्कल। ओके पास्कल लॉ ने क्या क्या बोला उसको देखते हैं। इसने बहुत दो स्टेटमेंट दिए। इसने यस बोला सर। a liquid exert force in all directions। हाँ एक मिनट होल्ड रखिए। A liquid exert force in all directions, मतलब सब डायरेक्शन में लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेशर का डायरेक्शन हर 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 जगह होता पॉसिबल है। वे, हाँ हर पॉसिबल वे में, ठीक है। यस सर। और इसने दूसरी बात बोली कि डायरेक्शन तो करेगा ही, यहाँ पे चेंज। दूसरा, इसने इस प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ, इसने बोला फॉर अ कन्फाइंड लिक्विड, फॉर अ कन्फाइंड लिक्विड। फॉर अ कन्फाइंड लिक्विड। कन्फाइंड मतलब एनक्लोज्ड है, वो कहीं बंद है किसी चैम्बर में, ठीक है। फॉर अ कन्फाइंड लिक्विड प्रेशर अप्लाइड, pressure applied at one point, pressure applied at one point, ये क्या करेगा? is transferred to all other points without any change। ये आपको स्टेटमेंट दिया, ठीक है। उसने बोला ये दोनों समझाऊंगा मैं क्या क्या होते हैं। ओके तो उसका बेसिकली इन जनरल तो उसने ये दोनों स्टेटमेंट दिए थे। हाँ ये पास्कल लॉ कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग वेज। एक उसने बोला था ये, और एक बोला था ये।
For a Yes, confined sir. liquid, pressure applied at one point is transferred to all other points without any change. मतलब जैसे एक लिक्विड है, आपने हाँ। लिक्विड के सरफेस पे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया बाहर से, ओके। ठीक है, आपने मतलब आपने बोल दो कि 2 यूनिट का प्रेशर लगा दिया, तो ठीक है। लिक्विड के हर अंदर के किसी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, प्रेशर 2 2 यूनिट। यूनिट से बढ़ जाएगा, ओके। सब पॉइंट पे बढ़ जाएगा विदाउट एनी चेंज। चेंज, मतलब वो 2 कहीं पे डिक्रीज भी नहीं करेगा बीच में। अच्छा, ओके, मतलब जो भी प्रेशर लगेगा वो यूनिफॉर्म लगेगा और सारे पॉइंट्स पे लगेगा। हाँ, जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं पे प्रेशर हाँ, अगर अप्लाई कर रहे एक्स्ट्रा हो प्रेशर। किसी किसी लिक्विड पे, तो वो जो है विदाउट एनी चेंज वो ट्रांसफर हो जाएगा सब पॉइंट्स पे लिक्विड के। यस सर। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली उसने इन दो बातों को जो है बोला था। अब मैं इनको हाँ। कन्फाइन करके चलते हैं, और उसने, आप इनको इस टर्म में 2 बातें और लिख सकते हो अगर बोलोगे तो। अगर आपके स्कूल में आए तो बस यही लिखना कि व्हाट इज पास्कल लॉ। ओके। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू पास्कल, तब आप ऐसे लिख सकते हो पास्कल लॉ कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग 2 वेज, a liquid exerts force in all directions, and for a confined liquid pressure applied at one point is transferred to all other points without any change. ठीक है, यस इस तरीके। सर। अगर इसी का ही कंक्लूजन, अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करके और 2 पॉइंट बनाए जाएं, तो इसको आप बोल सकते हो, इसका टेक अवे लिया जा सकता है। एक मिनट, ये पेंसिल डिस्चार्ज हो जाता है। चलो, थर्ड पॉइंट को देखें, अगर समराइज करें इसको, इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि प्रेशर at same horizontal level is same. Pressure at same horizontal level is same if लिक्विड इज सेम। if liquid remains same. अगर लिक्विड को चेंज नहीं कर रहे हो तो सेम यस सर, हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लेवल प्रेशर पे सेम सेम रहेगा, प्रेशर। हाँ। सेम लेवल पे सेम प्रेशर रहेगा। ठीक है, यस सर। आप इसको इस टर्म में भी समझ सकते हो कि कंटेनर के फॉर्म में ले लो कि प्रेशर जो है, जैसे एक कंटेनर के फॉर्म में बनाता हूँ। अच्छा, जो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये और इलेबोरेट वे में समझाना है मुझे, ओके। ये भी कंप्लीट नहीं यस हुआ। सर। आप इसको इस टर्म में समझो कि आपके पास एक लिक्विड का कंटेनर है, एक कंटेनर बना लेते हैं। अब ये लिक्विड का कंटेनर के क्या खास बात है कि इधर से तो ये आपने देख लिया डायमेंशन, सपोज इधर से इसका कुछ और शेप है, ऐसा शेप है, हाँ। ऐसा शेप है। ठीक है, अब अगर मान लिया इसके अंदर पानी भर दो, इसके अंदर आपने भर दिया पानी, यहाँ से इस तरीके से भर दिया, ये ले लिया, सेम लिक्विड भर दिया, यहाँ पे लिया और ये पूरे में फिल कर दिया। यस सर। तो ये जो लिक्विड यहाँ पे फिल होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये तो इधर तो ये शेप लेगा। हाँ। अब उस लाइन को पढ़ो, लिक्विड पूरी जगह सेम है दोनों साइड में। लेवल, हाँ सेम है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप सेम पॉइंट, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, सेम लेवल पे एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, तो इसके यस एकदम सर। सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे यहाँ लिया, ठीक है, वो हाँ। यहाँ भी ले सकते हो। तो ये सपोज ए, बी और सी, सेम प्रेशर होगा ए और हाँ डी सेम और। प्रेशर,
ठीक है। मतलब प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर At एट B, which is equal to pressure at C. एट सी। ठीक है, क्यों? Yes क्योंकि ये sir. कौन सा है? दे क्योंकि आर एट सेम लेवल है और सेम वाटर है। सेम वाटर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ सपोज पी, और यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ क्यू, तो मतलब प्रेशर एट पी P is इक्वल टू equal to pressure at Q. क्यू, ये भी बोल सकते हो। Yes ठीक है, sir. यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो प्रेशर इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर। Yes sir. ठीक है, क्या बट क्या ध्यान रखना है? कि सेम लेवल होना चाहिए और जो पानी है मतलब जो भी फ्लूइड डाला हुआ है वो सेम हाँ, होना चाहिए। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ The shape शेप of the container. कंटेनर। ठीक है, Yes sir. वो शेप, क्या आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यहाँ तो बहुत ज्यादा वाटर है इसके ऊपर और इसके ऊपर तो बहुत कम वाटर है? Hmm. ठीक है, Yes sir. इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊं तो हाँ। प्रेशर जो है लिक्विड कितना ऊपर है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, कितना डेप्थ है बस उसके साथ वेरी करता है प्रेशर। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए कि ये क्यों आया, हाँ। ये जो है प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम, तो इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए हाँ। हम इसका एक पॉइंट में पढ़ते हैं। ठीक है, कि Okay. प्रेशर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। Increases with depth. मतलब P पे ज्यादा होगा A के कंपैरिजन में हाँ, इंक्रीजेज विद डेप्थ, डेप्थ। और Q पे ज्यादा होगा C और B के कंपैरिजन में। डेप्थ ओनली लिख सकते हो, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ मतलब ओनली। डेप्थ में ही होगा, हाइट पे नहीं हाँ, होगा। या ऊपर बोलो कि नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाने पे कम होगा, नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहा है, ये भी तो बोलोगे यस फिर। सर। हाँ अगर मैं डेप्थ के साथ इंक्रीज कर रहा हूँ, हाँ, ऊपर जाने पे कम हो जाएगा। डिक्रीज बट होएगा। हाँ, बट फॉर सेम फ्लूइड सेम फ्लूइड, फ्लूइड एट रेस्ट, और वो सेम भी होना चाहिए ना। सेम होना जरूरी नहीं है, एच के साथ तो वेरी करेगा, क्यों? डेप्थ के साथ। मतलब जैसे एक में वाटर हम्म, हो और दूसरे में ग्लिसरॉल, तो फर्क नहीं होगा? क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, नहीं पड़ेगा। वो ये कंडीशन सी पॉइंट के लिए, मतलब ऊपर वाले सुन के लो लिए। नहीं नहीं, आऊंगा मैं, मल्टीपल लिक्विड्स पे भी आएंगे। ठीक है, चीजें जो है एक एक करके पढ़ते हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है। फिर आपको ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि सर अगर 2 लिक्विड हुए तो, 4 लिक्विड हुए तो, हम्म। मल्टीपल लिक्विड का लेयर हुआ तो, वो आ जाएंगे वहां पे, एक एक करके समझो। ठीक है, इसको ओके। आप डी पॉइंट बना सकते हो पास्कल लॉ में। ओके। ठीक है, समझाने के लिए क्या है, सी को एक्सप्लेन करने का एक पॉइंट है कि जो प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीजेस इंक्रीज विद करता है डेप्थ के साथ। डेप्थ के साथ फॉर फ्लूइड एट फ्लूइड एट रेस्ट। रेस्ट। ठीक है, वैसा नहीं कि सिर्फ रेस्ट वाले के साथ, बाकी सब में भी कर रहा है, कोई भी फ्लूइड है उसके साथ डेप्थ के साथ इंक्लूड कर इंक्रीज करता है। बट अगर मैंने डेप्थ ओनली लिख दिया ना, हाँ। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा ये वर्ड काट ही देता हूँ। आप बस ये याद रखिए कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ ओनली, क्योंकि फिर मुझे एक्सप्लेन करने में और थोड़ा सा कि अगर फ्लूइड एक्सेलरेटेड हुआ तब क्या होगा, फिर तो थोड़ी कंडीशन और आ जाएंगी, उनको तब पढ़ेंगे जब वो आएंगे चीजें। ठीक है, तो मतलब जब ओनली, वो हाइड्रोडायनामिक्स वो हाँ वो ओनली वर्ड क्या कर रहा था कि ऐसा मतलब कंस्ट्रेंट लगा दे रहा था चीजों पे कि भाई प्रेशर सिर्फ डेप्थ के साथ ही बढ़ेगा और कोई चीजें नहीं बढ़ा सकती उसको। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लगा रहे थे, क्या क्या हो रहा है, जैसे उन चीजों को समझते हैं सॉरी। कि प्रेशर डेप्थ के साथ क्यों बढ़ रहा है। यस सर। जैसे आप एक कंटेनर ले लो, ठीक है, तो एक कंटेनर को ओपन है, सपोज ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से ओपन है, ओके। और इसमें कोई फ्लूइड भी है। ठीक है, और फ्लूइड को हाँ। दिखाने के लिए हम कुछ कलर से दिखा देते हैं इस तरीके से। अब ये फ्लूइड है इसके अंदर, कि फ्लूइड के साथ हो क्या रहा है, इस फ्लूइड में हमको 2 पॉइंट के बीच प्रेशर देखना है। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, यस सर। मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ओके।
ठीक है। मतलब इन नीचे वाले पे ज्यादा होगा। हाँ वो चेक कर रहे हैं ना कैसा होगा, मुझे थोड़ी ना पता अभी कितना होगा। ओके। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ बोल दिया ये है 0.1, तो यहाँ पे सपोज प्रेशर है 1, यहाँ पे प्रेशर है 2। 2। ठीक है, इनके बीच मुझे हाइट पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लो। सिलेंडर क्यों? सुन सुन लो, समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक सिलेंडर माना है और यहाँ पे आपने एक सिलेंडर मान लिया। हाँ। ये ऐसा सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल कॉलम ले रहे हैं, ओके। अजम्पशन ले लो आप। अब ये देखो, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर कुछ लिक्विड है, हाँ। वो भी रेस्ट पे है। हाँ। ये वाला लिक्विड भी रेस्ट पे है, तो इसका ये तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब। यस सर। इसका मतलब ये अगर इक्विलिब्रियम में है, तो जो मतलब इसके ऊपर जो इधर से फोर्स लग रहा है, जो ऊपर से फोर्स लग रहा है वो, सपोज F1 लग रहा है, ठीक है, और जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है, क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया था ना कि प्रेशर एक्ट्स इन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हाँ, सरफेस एरिया के। फोर्स फोर्स जो है वो एक्ट कहाँ करेगा, जो भी सरफेस एरिया होगा उसके एफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया, तो आप यहाँ पे बोलोगे ये तो इस साइड लगेगा F तो। यस सर। तो इधर हो गया ये सपोज हो गया आपका F2। हाँ। और इस लिक्विड कॉलम का अपना भी कुछ वेट होगा। यस सर। हाँ, पी गॉज। नहीं नहीं, वेट 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 W। और फिर वो प्रेशर भी तो लगाएगा। सुन तो लो, बस W लगा लो ना, अभी प्रेशर के टर्म में नहीं, हम फोर्स के टर्म में जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, और ये हाँ। कितनी दूरी पे है ये दोनों पॉइंट, वो भी कुछ हमको आइडिया होना चाहिए। यस सर। ये पॉइंट जो है सपोज कितने सेपरेशन पे है, एट द सेपरेशन ऑफ H। ओके। ठीक है, तो अब मैं देखूं, अगर इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखूं पॉइंट का। वर्टिकल इक्विलिब्रियम। हाँ। हम्म, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। डब्ल्यू। हाँ, हाँ। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। यस सर, तो F1 प्लस हाँ, F1 इक्वल हो तो जाएगा W। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ नहीं, F1 प्लस W होगा F2 के बराबर। सिलेंड्रिकल कॉलम, ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम है उसका हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, तो आप यस बोलोगे सर। ऊपर से फोर्स लग रहा है F1, F1 फिर उसका खुद का वेट W, W इज और वो इक्वल टू दैट F2। मस्ट बी सपोर्टेड बाय F2। यस सर। F1 इक्विलिब्रियम को, के लिए। हाँ अगर F1 के पॉइंट पे यहाँ पर जो प्रेशर है, इस आसपास के एरिया में जो प्रेशर है, हाँ। वो अगर P1 है, तो आप F1 को इट कैन बी रिड्यूस इनटू P1 इनटू P1 कोसेक। बाय, सॉरी, P1 का होता है, हाँ, इनटू एरिया होएगा। वेट क्या होगा mg, mg। P2 इंटू एरिया, एरिया तो और ये सेम ही होगा रहेगा। P2 इंटू एरिया, और एरिया तो मैंने सिलेंड्रिकल लिया तो सेम ही रहना चाहिए। यस सर, सेम रहेगा। ये लिखा P1 इंटू एरिया। हम। इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, यस सर। मास को। हाँ। ये आएगा P2 इंटू एरिया, तो P1 इंटू एरिया डेंसिटी, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू हाइट, वो, अच्छा, यस सर। P2 इंटू ए। तो देखो आप एक चीज देख रहे हो कि एरिया तो कट ही गया, तो मतलब एरिया का यस सर, कोई रोल नहीं है। इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये एरिया कितना बड़ा था यहाँ पे और यहाँ पे कितना बड़ा था उससे कोई लेना कोई देना नहीं। फर्क नहीं है। हाँ। ठीक है, अगर हम सेम ले रहे हैं तो कट जा रहा है वहां पे, तो इससे यस क्या सर। पता चला कि आपका P2 माइनस P1, हाँ। मतलब मैं P1 रो को लेफ्ट साइड एच लेके, जी तो के ये बराबर रो है, एच जी जी। एच के बराबर आ रहा है, यस सर, रो जी एच। रो जी एच। तो मतलब अगर ये चीज है क्या, ये बेसिकली डेल्टा पी है। प्रेशर डिफ